दोस्तों, देश के यूनिवर्सिटी कैंपस एक बार फिर से उबल रहे हैं। मुद्दा है यूजीसी के नए नियम, जिनका दावा है कि ये उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को खत्म करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है या फिर इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा छुपा हुआ है। दोस्तों, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांग छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी महज एक पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि रोज की लड़ाई का मैदान होती है। कभी एडमिशन में सवाल तो कभी हॉस्टल में भेदभाव, कभी गाइड नहीं मिलता तो कभी स्कॉलरशिप बीच में अटक जाती है, और कभी कभी तो आत्मसम्मान इतना टूटता है कि छात्र अपनी जान तक दे देते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रोहित वेमुला से लेकर आज तक की हकीकत है। दरअसल 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्सचेंज 2026 जारी किया। इसका मकसद सीधा है, अगर भेदभाव हो तो सुनने वाला कोई तो हो। मतलब अब यूजीसी के नए नियमों के हिसाब से हर उच्च शिक्षण संस्थान में एक इक्विटी कमेटी बनेगी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। यानी अब शिकायत किसी खाली ईमेल आईडी पर नहीं, बल्कि एक ऐसी कमेटी तक पहुंचेगी जिसे जमीनी सच्चाई समझ आती हो। अब जब पहली बार समाज के वंचित वर्गों को फॉर्मल सिक्योरिटी सिस्टम मिलने वाला है, तो अचानक कहा जा रहा है कि इसका दुरुपयोग होगा, झूठे आरोप लगेंगे, सामान्य वर्ग टारगेट होगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि सदियों से चले आ रहे भेदभाव पर यह चिंता पहले क्यों नहीं दिखी? जब दलित, आदिवासी, पिछड़े छात्र चुपचाप सहते रहे, तब इस फेयरनेस की आवाज कहां थी?